भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष गोंडा से सांसद और महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ के आरोपी यानी उनके यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने सभी आरोप एक एक कर पॉइंट वाइज अदालत को बताए। उनका ये कहना था कि देश में हो या विदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि जिस तरह से महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहां भी और ताजिकिस्तान में भी महिला पहलवान जो शिकायत करता है उनको जबरन गले लगाया, उनके यौन शील भंग करने की कोशिश की और यानी उनकी मर्यादा से खिलवाड़ किया। उनका यह भी कहना था कि एफआईआर अपराध भले अलग अलग जगह हुए हों, लेकिन उनकी सुनवाई एक जगह की जा सकती है। इससे पहले भी अगर हम गुजरात का मामला देखें तो उसमें भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें अपराध अलग अलग जगह हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई एक जगह एक अदालत में एक साथ हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी ऐसा किया जा सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई समाप्त हो गई। 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इसके ये भले कानूनी मामला हो, लेकिन इसके राजनीतिक असर भी हैं, क्योंकि अगला वर्ष चुनावी वर्ष है और ऐसे में बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी सी असहज हो सकती है, क्योंकि विपक्षी इस मामले को जरूर उठाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यानी कुल मिलाकर ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए तो स्थिति बहुत खराब है, लेकिन चूंकि वो आरोपी हैं इस मामले में, उनको आज भले पेशी से छूट मिल गई हो, लेकिन जब जनता के सामने पेशी होगी उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह और उनको पिछले चुनाव में टिकट देने वाली पार्टी बीजेपी, सत्तारूढ़ दल बीजेपी, उसके लिए स्थिति असहज हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का ही चेहरा लेकर गोंडा जाना है या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं और से टिकट देनी है, तो जाहिर है आरोपों का ये जिन्न उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर बीजेपी को भी मुश्किल होगी और इसके साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए तो मुश्किल है ही, क्योंकि जिस तरह के ये आरोप हैं वो आरोप न केवल जिस इलाके को बिलोंग करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वहां पहलवानी का अपना पेशा है, अपनी चीजें। ये अलग बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से महिला पहलवान कम आते हैं, महिला पहलवानों को ज्यादा दबदबा और ज्यादा उनकी लोकप्रियता हरियाणा में ज्यादा है, लेकिन इसका असर हरियाणा में तो पड़ेगा ही। बीजेपी के लिए हरियाणा में भी मुश्किल आएगी और वहां भी, क्योंकि ये आरोप आम लोगों तक पहुंचे हुए हैं, आम लोग इस मामले से पूरे वाकिफ हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें जरूर आएंगी, क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अगला साल चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के लिए चूंकि ये ताजा चीजें हैं, आम जनता की याददाश्त को लोग बताते हैं कि याददाश्त बहुत कम होती है, कम समय के लिए होती है, जनता जल्दी भूल जाती है, लेकिन आगे 6 महीने बाद चुनावी बिगुल बजने वाला है। चुनाव की हवा गर्म हो जाएगी और इस गर्म हवा में इस आरोपों की गर्म हवा के झोंके कितनी मुश्किल पैदा करेंगे।